नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारियों से करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में धरना दिया था और इस मामले को सीएम अशोक गहलोत ने बयान देते हुए बीजेपी के धरने को नौटंकी बताया। और सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा के विधायक दिल्ली में जाकर धरना दें और सरकार से लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करें। साथ ही सीएम गहलोत ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया और कहा कि लगातार विधानसभा स्थगित करने की नौबत क्यों आई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर सरकारों को गिराने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने सरकारों को गिराने के लिए नया मॉडल बनाया है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराई और अब झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चैम्बर में इनको पूछो नौबत क्यों आ रही है। असेंबली लगातार कंटिन्यू रखी गई, क्यों रखी गई है? क्योंकि जो इन्होंने नया मॉडल बना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें गिरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार जो राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में, ये नौबत आई थी। इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के नहीं बुलाई। अगर इनकी नीति और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी, वरना इनके पास चलो दे तो कभी सरकार गिरा दे। इसलिए जानबूझ के हमने किया, नुकसान हमें हुआ, हम कई अध्यादेश। तो वहीं चीता प्रोजेक्ट को लेकर सीएम गहलोत का बयान सामने आया। कहा कि यूपीए सरकार का प्रोजेक्ट था और कहा कि तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका गए थे। मंत्री जयराम खुद अफ्रीका में चीते देखकर आए थे और एक्सपर्ट के अनुसार देखते हैं आगे अब इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए हैं उसको लेकर बयान दिया। लंबा चला है, अब जो जिस रूप में चीते लाए गए हैं, ये तो एक्सपर्ट जो अपनी राय दे रहे हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं। टाइम बताएगा भाई किसका क्या किस प्रकार से इसका फॉलोअप हुआ है। देखते लाने की बात जयराम रमेश खुद गए थे अफ्रीका के अंदर, तब से चल रही थी। तो 70-72 साल बाद चिट्टे आए हैं तो सबने स्वागत किया है। कुछ एक्सपर्ट की राय है कि पता नहीं ये कितना सर्वाइव करेंगे, ये टाइम बताएगा। प्रोसेस लंबा चला है, अब जो जिस रूप में चीते लाए गए हैं, ये तो एक्सपर्ट जो अपनी राय दे रहे हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं। टाइम बताएगा भाई किसका क्या किस प्रकार से इसका फॉलोअप हुआ है। देखते लाने की बात जयराम रमेश खुद गए थे अफ्रीका के अंदर, तब से चल रही थी। तो 70-72 साल बाद चिट्टे आए हैं तो सबने स्वागत किया है। कुछ एक्सपर्ट की राय है कि पता नहीं ये कितना सर्वाइव करेंगे, ये टाइम बताएगा। प्रोसेस लंबा चला है, अब जो जिस रूप में चीते लाए गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने धारीवाल से मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में लंपी वायरस को लेकर विधायक इंदिरा मीणा गंभीर बनी हुई हैं। विधायक मीणा ने एसडीएम कार्यालय परिसर में बनाए गए अस्थायी क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया और आइसोलेशन केंद्र पहुंचकर वहां पर मौजूद गौवंश को चारा खिलाया। साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित किए गए लड्डू खिलाए। वहीं बिगुल फाउंडेशन की अपील पर एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम कार्यालय परिसर में ही अस्थायी आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। शरीर पर वो सूख चुके हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बीमारी है गायों की, जो वायरस फैला हुआ है, वो जल्दी से ठीक होए। हमने देखा कि गायों की आंखों तक में ये
फुंसी टाइप की बीमारी जो है वो हो गई है। तो काफ़ी तकलीफ़ भरी ये बीमारी है पशुओं के लिए। तो सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा है, और देसी जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, आयुर्वेदिक जो दवाई का उपयोग किया जा रहा है, उसी से आज ये हमने देखा है कि काफ़ी ठीक हो गई हैं और उससे असर ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली जो दवाइयाँ जो मिल रही है उनसे थोड़ा प्रभाव कम पड़ रहा था, इसलिए सभी डॉक्टरों की राय थी कि आयुर्वेदिक दवाइयों से ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिल पाएगी पशुओं को, और वो प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि ये जल्दी ठीक। तो वहीं करौली में विधायक और डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह कटकड़ की मां का कल शाम निधन हो गया, जिनका आज नदी मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। विधायक लाखन सिंह ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर विधायक संदीप यादव ने वहां पहुंचकर विधायक लाखन सिंह को ढाढ़स बढ़ाया। तो एक खबर इस बीच जयपुर से, जहां पर नेताजी की जगह हंसाई हुई है, जहां पर आपको बता दें कि विधायक सुरेश रावत के साथ वाकया हुआ। बता दें कि लंपी बीमारी के विरोध में विधायक गाय लेकर आए थे और नेताजी जब इंटरव्यू देने लगे तो गाय वहां से भाग गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की और मंत्री मेघवाल ने त्रिनेत्र गणेश के भी दर्शन किए और अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर विराटनगर के पावटा पहुंचे और देर शाम व्यापारियों से लूट के मामले में पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सांसद राठौर ने पीड़ित से घटना की पूरी जानकारी ली और जयपुर ग्रामीण सांसद ने मौके पर ही जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल से बात करके घटना की जानकारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही और साथ ही पाटवा में 1 महीने में चौथी बड़ी वारदात को लेकर चिंता जाहिर की और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए। एसपी साहब से भी बात हुई, पूरी डिटेल मैंने ली। जो पिछला जो मामला हुआ था उसमें 2 लोग जो शामिल थे वो गिरफ्तार हुए हुए। मैंने कहा उनका इंटेलिजेंस होना चाहिए, पुलिस का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए। अगर कोई हिस्ट्री शीटर पावटा के अंदर घूम रहा है तो पुलिस को खबर लगनी चाहिए, पुलिस की गश्त होनी चाहिए और हिस्ट्री शीटर के मोबाइल की ट्रैकिंग होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस को जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो वहीं सांसद निहाल चंद मेघवाल रायसिंह नगर दौरे पर रहे, जहां पर उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा रखी गई चौपाल में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि 22 पीटीडी डाड़ियों में पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द किया जाएगा। इससे लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा और इलाके में टूटी सड़कों की जल्द ही मरम्मत की जाएगी। खबर जयपुर से, जहां पर आरएएस अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत के द्वारा दिए गए बयान पर विवाद पैदा हो चुका है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे हमारी भावना आहत हुई है। इसके चलते कलेक्टरी सर्कल पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आरएएस अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे बयान देने वाले अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। क्लास नहीं होने के कारण जमकर नारेबाजी की गई है। कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र नजर आए, उसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर के आमेर में माली सैनी समाज के आरक्षण की मांग तेज होने लगी है। आरक्षण की मांग कर रहे माली समाज के लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने और जेल में बंदी करने को लेकर आक्रोश देखने को मिला। रिहा करने और मांगे मानने को लेकर भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
तो वहीं इफ्को के निर्देशक मांगीलाल डांगा ने मेड़ता सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इफ्को खाद के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ी संस्थान है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रबी की फसल को लेकर भी नागौर जिले के किसानों को कोई परेशानी न हो, इसी को लेकर 3500 मीट्रिक टन खाद यहां पहुंची है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। और मांगीलाल ने कहा कि यूरिया के एक कट्टे पर 2500 तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के द्वारा दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर के छात्र छात्राओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज ने इस मामले को लेकर कई छात्राओं से बात की है। इस विषय पर आधारित रिपोर्ट देखें आप। मोहाली के चंडीगढ़ से एक शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पे गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने अपने ही हॉस्टल की 60 से ज़्यादा छात्रों का नहाते वक्त वीडियो बनाया और उसे अपने शिमला में बैठे एक पुरुष मित्र को सेंड कर दिया। सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म होता है, वो जो पुरुष मित्र जो शिमला में बैठा था उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। और इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्राएँ भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कैसे देखते हैं इसको? कैसे है ये? शर्मसार है ये मामला? ये बहुत ज़्यादा शर्मसार है। यदि एक लड़की किसी लड़की के खातिर ऐसा करेंगी तो ये सबसे ज़्यादा तो लड़की के लिए बेकार है। मतलब ऐसा होगा तो मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। मतलब ऐसा क्या बोलूँ मैं कि मतलब उस लड़की को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि मतलब उसको देख के और लड़कियाँ, जो छोटी जनरेशन आ रही है वो भी ऐसा कुछ करेंगी, फिर तो ये गलत है ना। मतलब आगे प्रोसीजर बढ़ता रहेगा ये तो इस वजह से मतलब ये बोलने में बहुत बेकार लग रहा है। निकलकर सामने आया तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा इस बात को दबाने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगर प्रशासन इन सब मुद्दों को दबाएगी तो लड़कियां मतलब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और गर्ल्स हॉस्टल में ये चीज़ें होती हैं तो वो तो बाहर सार्वजनिक स्थान पे तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर लड़कियां लड़कियों के साथ ऐसा करती है तो वो किसी लड़के से तो क्या ही एक्सेप्ट करेंगी। तो ये तो बहुत मतलब प्रशासन को इस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, इस मुद्दे को बाहर निकालना चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। जब हॉस्टल की लड़कियों द्वारा और प्रशासन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया गया तो उन जो तीनों इस तरीके की हरकत करने वालों को अरेस्ट कर लिया गया। क्या लगता है किस तरीके की जो सज़ा है वो उनको देनी चाहिए? उन लोगों को अरेस्ट करा गया है। ये बहुत ही मतलब लड़कियों के साथ इतना गुनाह किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो उन लोगों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आगे तक लोगों को बात अपनी प्रोटेस्ट कर रही है तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए, हम बोलना चाहेंगे। जी देखिए, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश भर की जो छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं है जो रोष साफ तौर से देखने को मिल रहा है, गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जरूरत है प्रशासन को अलर्ट होने की, पुलिस को कार्रवाई करने की, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको आगे आने की और इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। और एक लड़की द्वारा अपने साथ रहने वाली अन्य लड़कियों की फोटोज उन्होंने वीडियो में निकाल करके स्नान गृह में, बाथरूम में उनकी वीडियो बनाया। हालांकि कल की स्टेटमेंट मैंने देखी थी, उधर के एसएसपी वगैरह ने कहा है कि उस लड़की ने अपनी खुद की ही फोटोज दिया है, वीडियो बना करके दिया है और किसी अन्य लड़की का नहीं है। पर खुद की हो, किसी अन्य लड़की की हो, बच्चियां सारे हमारे हैं। किसी के साथ इस तरह की बात होना नहीं चाहिए। एक विश्वासघात की बात है। और लड़कियां इस तरह क्रिमिनल माइंड के साथ उस लड़की ने कैसे काम किया। और जब लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, घरों में भी सुरक्षित नहीं है, तो लड़कियां फिर कहाँ सुरक्षित है? जैसा कि हम देख रहे हैं। तो वहीं नागौर कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। गैंगस्टर संदीप शेट्टी को गोली लगी है और आपको बता दें कि गैंगस्टर की मौत हो गई। पेशी पर गैंगस्टर को लाया गया था। हरियाणा नंबर की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि इस गाड़ियों से ही हमलावर उतरे थे। घटना के बाद मौके से फरार हो गया आरोपी और अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। फायरिंग के बाद शूटर गैंगस्टर का शव भी अपने साथ ले गए। शूटर्स ने करीब 8 राउंड फायर किए। पुलिस ने नागौर में नाकाबंदी करवाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर संदीप शेट्टी को आपको बता दें कि दिन दहाड़े शूटरों ने मार गिराया। फायरिंग के बाद शूटर गैंगस्टर का शव भी अपने साथ ले गए।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला ये सामने आया, जहां पर शूटरों ने, आपको बता दें कि गैंगस्टर संदीप शेट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस पूरे हमले में आपको बता दें कि गैंगस्टर संदीप शेट्टी की मौत हो गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि गैंगस्टर संदीप शेट्टी के शव को भी आरोपी जो है अपने साथ लेकर चले गए। ये कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर, आप इन तस्वीरों में आरोपियों को भी देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी हाथों में हथियार लिए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले उसकी जमानत हुई, आज उसी मुकदमे में एविडेंस पे आया हुआ था। उसी दरमियान कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसके ऊपर फायरिंग हुई। कुछ लोगों को हमने अभी तस्दीक कर रहे हैं, हो सकता है ये हरियाणा के ही लोग हों और आगे पूछताछ जारी है। उसके साथ जो उसके पीछे पर्सनल बॉडीगार्ड थे उनके भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए हैं। बाकी अभी जांच कोर्ट के बाहर इस प्रकार की फायरिंग होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नहीं, कोर्ट के बाहर था, एविडेंस पे था। ये संदीप शेट्टी जब एविडेंस पे चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है, तो करौली में एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। करौली में एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, जहां पर एसीबी टीम ने वन रक्षक को 22,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। तो एलएनटी मालिक से घूस की रकम मांगी गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। करौली में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार एसीबी की टीम जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। वन रक्षक को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है करौली से, जहां पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते वन रक्षक को ट्रैप किया गया है एसीबी अधिकारियों की ओर से। एलएनटी मालिक से आपको बता दें कि ये घूस की रकम जो है वो मांगी गई थी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। खबर नागौर से, जहां पर सांसद हनुमान बेलीवाल ने सवाल उठाए हैं। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कहा कि हमेशा शांत रहने वाला नागौर अपराधियों का गढ़ बन गया है, जिम्मेदारों को निलंबित किया जाए। हनुमान बेलीवाल ने कहा ये नागौर में जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, एमडी स्मैक का धंधा जिस तरह बढ़ रहा है, नागौर नौजवान जिस तरह गलत दिशा की ओर जा रहा है, इन सब बातों पर राजस्थान की सरकार को गौर करने की आवश्यकता। मैं डीजीपी से बात कर रहा हूँ इस मामले के अंदर। इसके अंदर नागौर कलेक्टर जो अभी बजरी माफियाओं का खौफ नागौर के अंदर हुआ, एक मामले में एक जगह पे जिस तरह बजरी माफिया जो वसुंधरा सरकार को चला था, इस सरकार में पूरा बजरी का ठेका राजस्थान का ले लिया। और नागौर कलेक्टर जिस तरह बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और नागौर और राजस्थान की पुलिस जिस तरह बजरी माफियाओं को संरक्षण देके निर्दोष ग्रामीणों को पकड़ने का काम कर रही है। आरोपी पकड़े नहीं जा रहे, अपराध काबू में नहीं आ रहा और निर्दोष किसान के बेटों को पकड़ा जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, इसको लेके बड़ा आंदोलन आरएलपी पार्टी करेगी। हाउस के अंदर भी, सदन में भी आरएलपी पार्टी इस मामले को उठाएगी। इसमें तुरंत प्रभाव से कोतवाल और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन सबको निलंबित करे। दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं और इन तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए। नागौर अपराधियों की ऐसगा बन गया, शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल अपराधियों की ऐसगा बन गया। अपराध को रोकने के लिए पुलिस को समुचित प्रबंध करने चाहिए, नहीं तो गैंगवार की घटनाएं पहले की बात थी। तो यहाँ आपको बता दें कि रामगंज मंडी के मुक्तिधाम में 15 सितंबर को अस्थियां गायब होने के मामले में परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक क्रिया के बहाने अस्थियां चोरी की गई हैं। इससे लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं युवा शक्ति के सदस्यों ने मुक्तिधाम में होमगार्ड तैनात करने की मांग की है। तो वहीं पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी को मुक्तिधाम में सीसीटीवी लगवाने को कहा गया। बता दें कि मुक्तिधाम में अब तक कई शवों की अस्थियों को चोरी किया जा चुका है। खबर जोधपुर से, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। कलयुगी बेटे ने पिता से मारपीट की है। धक्का मुक्की अर्धनग्न हालत में मारकर घर से बाहर निकाला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित राजेंद्र कुमार के भतीजे ने शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। पौष इलाके अजीत कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बेटा अपने बाप से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। कलयुगी बेटे ने पिता से मारपीट की है।
ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कैमरे पर भी वार करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लालसोट में पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगढ़ पचवारा थाने में एएसआई छोटेलाल मीणा ने बताया है कि बीती रात गौ सेवकों ने हमें सूचना दी कि गौ तस्करी के लिए गाय ले जाई जा रही है, जिस पर हम तुरंत दौसा लालसोट नेशनल हाईवे कल्लावास पहुंचे, जहां पर गौ सेवकों ने 2 कंटेनर रुकवा रखे थे, जिनमें 29 गौवंश और 9 बछड़े ठूस ठूस कर भरे हुए थे। तो वहीं भीलवाड़ा के सुपुरिया में गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और वार्ड पंच ललित कुमार ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की लंबे समय से कमी चल रही है। राजधानी जयपुर में चल रहे 2 दिवसीय फैशन शो में अलग अलग राज्यों की महिलाएं भाग ले रही हैं। फैशन शो में अलग अलग राज्यों की भी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस फैशन शो में हर वर्ग की महिलाएं भाग ले रही हैं। तो वहीं बाड़मेर के समदड़ी में सैकड़ों छात्र लामबंद होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र माली ने बताया है कि कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो वहीं कोटा में इन दिनों खाद की खासी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। और आज जब मार्केटिंग सोसाइटी इटावा में खाद आई तो खाद को पाने के लिए भारी संख्या में किसानों की भीड़ लगी। अजमेर के मसूदा में टीचर्स की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी, साथ ही प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 26 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 9 टीचर्स ही केवल कार्यरत हैं। कोटा के रामगंज मंडी में आज अकीकत के साथ ताजियों का जुलूस निकला। यहां पर 7 किलो चांदी के ताजिए बनाए गए, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। दौसा के बांदीकुई में अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। वाल्मीकि कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंपनी ने पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, जिसको लेकर नगर निगम और लॉयन सर्विसेज कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।